बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यादी न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। शाह महमूद का कहना है कि हुकूमत ने हमसे मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने के केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौक़िफ़ दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है। अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया, लेकिन PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था वो मुशावरत के बाद तजावीज़ देंगे, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ नहीं आई। शाह महमूद का कहना था कि PTI ने मुझे फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया, लेकिन हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने को कहा, मगर आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन सेनेट से गुज़श्ता रोज फोन पर कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजवीज़ दी थी वो कहाँ है। जलाओ घेराव तोड़फोड़ केस असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानत में तोसी। अदालत ने मुसरत चीमा और फरख हबीब को आज ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अभर गुल ने केस की समाअत की। यास्मीन राशिद, असद उमर, उमैर नियाजी, मुसरत चीमा और फरख हबीब ने हाजिरी मुकम्मल की। JIT के सरबरा आफ्ताब फुलरवान भी अदालत में पेश हुए। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश में क्या पेश रफ्त है। सरबरा JIT ने बताया कि फरख हबीब और मुसरत चीमा ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। वकील मुसरत चीमा ने कहा कि हमने JIT को चैलेंज किया हुआ है। जज अभर गुल ने रिमार्क्स दिए कि अगर JIT खत्म भी हो जाती है तो बयान तो रिकॉर्ड कराना है। 6 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। हालिया फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेकाक मशरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े, स्पीकर का चीफ जस्टिस को खत। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चीफ जस्टिस को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा गया, जिसमें कहा गया कि हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालती फैसले कौमी असम्बली के दो बुनियादी आइनी अख्तियारात से मुताजावज़ हैं। खत में कहा गया कि अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेकाक मशरू हुआ। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतल्लिक इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े, सियासी मामलात पार्लियामेंट को ही हल करने दिए जाएं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लियामेंट की हदूद का एहतराम करें। आइन की बालादस्ती के लिए हमने मिलकर काम करना है। खत में कहा गया कि आइन फेडरल कॉन्सुलेटेड फंड की मंजूरी का इख्तियार अरकान असम्बली को देता है। आपको कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए खत लिखने का फैसला किया। ऐवान के कस्टोडियन के तौर पर आपको ये खत लिख रहा हूँ। चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। मुहाज़राई से बचने के लिए रियासत के सतूनों को अपने दायरा कार के तहत काम करना चाहिए। फवाद का कहना है कि मौलाना ने आयन को दफनाने में गॉडकन का किरदार अदा किया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है कि उन्होंने आयन कभी नहीं पढ़ा। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अपनी ख्वाहिशात को आयन करार दे चुके हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही आयन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आयन को दफनाने में गॉडकन का किरदार अदा किया, जबकि बिलावल और शहबाज शरीफ के बयानात से लगता है उन्होंने आयन कभी नहीं पढ़ा। फवाद चौधरी का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली डमी ऐवान के डमी स्पीकर हैं, उनके किसी मौक़िफ़ की और खत की क्या हैसियत होगी। इसहाक डार का कहना है अगर इलेक्शन 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि कैसे हो सकता है कि 2 सूबाई हुकूमतें मौजूद हों और बाकी में इलेक्शन हो रहे हों। हुकूमत और अपोजिशन आज भी बैठे और मसले का हल निकालें। पाकिस्तान को इन हालात में मौजूदा हुकूमत ने नहीं डाला। उन्होंने कहा कि अगर एक दिन में इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी कयामत आ जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर में होने दें, कुछ नहीं होगा। 63A पर वो फैसला दिया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर 63A का फैसला न आता तो सूबाई असम्बली दुरुस्त चल रही थी। फिर मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के लिए असम्बलियां तोड़ दी गई। 25 अरकान का कोई गुनाह नहीं था जिसकी उन्हें सजा दी गई। उनका मजीद कहना था कि आइन के मुताबिक मालियाती अमूर की मंजूरी कौमी असम्बली ऐवान और उसके अरकान का इस्तेकाक है। ऐवान को बाईपास करके स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म देना इस ऐवान का। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यादी न्यूज़।